नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हीलिंग हर्बल पर। तो बहुत से पेशेंट हमें फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ वेरिकोसील के पेशेंट की हमारे साथ रिपोर्ट शेयर कीजिए या उनके रिव्यू शेयर कीजिए। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हमसे क्वेश्चन करते हैं, जो आप सवाल बार बार हमसे पूछते हैं, उसके जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये हमारे एक पेशेंट है, नाम तो मैं इनका नहीं शेयर करूंगा क्योंकि पेशेंट की परमिशन के बिना हम उनकी डिटेल्स नहीं शेयर करते, बट थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये पेशेंट की एज जो है वो 25 इयर्स है, रहने वाले ये राजस्थान के हैं और मैरिटल स्टेटस इनका सिंगल है, अभी अनमैरिड है। तो इन पेशेंट ने सर्जरी करवा ली थी। किसी ने राय दी, किसी ने इनको गाइड किया कि आप सर्जरी करवा लीजिए, वेरिकोसील का और कोई इलाज नहीं है। तो इन्होंने सर्जरी करवा ली। सर्जरी करवाने के बाद 4-5 महीने तो ये बिल्कुल ठीक रहे, पर 4-5 महीने जैसे ही बीते इन्हें दोबारा से पेन आया। जब इन्हें पेन आया तो इन्होंने पेन किलर वगैरह ली, 2-4 दिन ली, उसके बाद फिर से ठीक हो गए। बट धीरे धीरे इन्होंने देखा कि जो इनकी बंच ऑफ वेन्स है, जो इनकी नसें हैं, वो दोबारा से मोटी होनी शुरू हो गई। नसों का गुच्छा दोबारा से उत्पन्न हो गया। पहले जो सर्जरी से पहले इन्हें वेरिकोसील थी वो सिर्फ लेफ्ट साइड में थी, पर अब जो इनका नसों का गुच्छा आ रहा था वो दोनों साइड उत्पन्न हो रहा था। फिर इन्होंने देखा जो इनका लटकपन था वो सर्जरी से पहले कम था, पर अब जो लटकपन आया है वो डबल आ चुका है। पहले लटकपन से बहुत ज्यादा लटकपन आ चुका था इनके। तो फिर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा निराश और हताश हो चुके थे कि इतने पैसे भी उनके लग गए, फिर भी इनकी वेरिकोसील ठीक नहीं हुई। तो इनको किसी रेफरेंस से हमारे बारे में पता चला, जो हमारे पेशेंट पहले क्योर हो चुके थे, उन्होंने इनका रेफरेंस दिया हमारे बारे में। तो इनकी हमें कॉल आई, इन्होंने ऑनलाइन हमसे अपॉइंटमेंट ली। तो सबसे पहले हमने इनका दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये अल्ट्रासाउंड आप देख सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं, मैं मेन बता देता हूं क्या है इस अल्ट्रासाउंड में। इनको माइल्ड बायलेटरल वेरिकोसील मोर अफेक्टेड टू लेफ्ट साइड, और वो भी ग्रेड 2 की। साथ में इन्हें स्मॉल लेफ्ट एपिडिडमल सिस्ट इन रीजन ऑफ हेड ऑफ लेफ्ट एपिडिडमस, मतलब इन्हें सिस्ट भी दोबारा से हो गई। सिस्ट इन्हें पहले नहीं थी बट अब हो गई, और साथ में इन्हें बायलेटरल वेरिकोसील हो गई। पहले एक साइड की वेरिकोसील थी, अब बायलेटरल हो गई, और ग्रेड 2 की वेरिकोसील हो गई। तो ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा निराश था क्योंकि इन्होंने इतने पैसे खर्च के सर्जरी भी की, और जो इनकी मैरिज थी वो बिल्कुल पास आने वाली थी। 7-8 महीने इनके मैरिज के रह गए थे। सेक्सुअल प्रॉब्लम तो इनकी शुरू से ठीक ही नहीं हुई थी। इनकी इरेक्शन थी, जो पावर थी वो बिल्कुल ज़ीरो होते जा रही थी। इनका सीमन काउंट घट चुका था। इनको टाइमिंग की प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो फिर जब इन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली, हमने इनकी काउंसलिंग की, इनको समझाया कि कोई डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, वेरिकोसील सर्जरी से रिकवर हो जाती है, बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम आपकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट चलाएंगे तो आपकी वेरिकोसील ठीक हो जाएगी। फिर इनका 3 महीने इलाज चला। इन्होंने प्रॉपरली परहेज किए। इसके लिए मैं इनकी ज़रूर प्रेज करूँगा कि जो इनको परहेज बताए गए थे इन्होंने प्रॉपर किए। लंगोट धारण किया, डाइट बिल्कुल अच्छी ली, बाहर का फास्ट फूड नहीं लिया, मैदे वाली चीज़ें नहीं ली, खूब सारा सैलड खाते थे, पानी फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा था इनका, और जो इन्हें योगासन्स बताए गए थे वो प्रॉपरली ये करते थे, टाइमली करते थे, और जो एक्सरसाइज बताई गई थी वो एक्सरसाइज ये करते थे। तो आफ्टर 3 मंथ्स हमने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया। जब इनको फील हुआ कि हाँ अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, कोई नसों का गुच्छा नहीं है, कोई लटकपन नहीं है, सेक्सुअल पावर भी बड़ी है, तो फिर हमने इनका एक बार 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं। तो इस रिपोर्ट में क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। बोथ द टेस्टेस आर नॉर्मल इन शेप, साइज एंड इको टेक्सचर एंड वेस्कुलरिटी। नो फोकल लीजन्स इज नोटेड। बायलेटरल एपिडिडमिस आर नॉर्मल इन शेप, साइज एंड इको टेक्सचर। No significant fluid is seen in scrotal sac and no evidence of varicocele. No significant abnormality is seen in ultrasound. मतलब इसको हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एविडेंस नहीं है वेरिकोसील का, एक नामो निशान नहीं रहा वेरिकोसील का, साथ में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, टेस्टिस की कोई एक एबनॉर्मेलिटी भी नहीं है। हमने इनका सिस्ट भी तोड़ दिया, इनकी वेरिकोसील भी ठीक कर दी, और आज
पेशेंट की अभी शादी होने वाली है, मैरिज होने वाली है, तो वो प्रॉपर सेटिस्फाइड है इनकी, क्योंकि उनकी सेक्सुअल पावर भी दोबारा वापस आ गई। तो अब ये पेशेंट आज की डेट में बिल्कुल क्योर्ड है। तो अब मैं कुछ सवालात के आपको जवाब दूंगा जो पेशेंट हमसे फ्रीक्वेंट पूछते हैं। सबसे पहला सवाल जो पेशेंट हमसे पूछते हैं उसमें सबसे पहला सवाल रहता है कि क्या हमारी वेरिकोसिल मेडिसिन से ठीक हो सकती है। तो इसका जवाब तो बिल्कुल आपके सामने ही है विद एविडेंस। हाँ, आपकी वेरिकोसिल मेडिसिन से ठीक हो सकती है अगर आप टाइमली परहेज करेंगे, मेडिसिन खाएंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे और डाइट पे ध्यान देंगे, आपकी वेरिकोसिल डेफिनेटली ठीक हो सकती है। साथ ही साथ जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पेशेंट पूछते हैं, वो पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमारी वेरिकोसिल ठीक होने में। तो इसका जवाब ये है कि हर पेशेंट का अपना शरीर है, हर पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी है, हर पेशेंट का जो डिजीज का स्टेज है वो भी अपना है, तो सबका अलग अलग टाइम लगता है। कुछ पेशेंट हमारे ऐसे भी हैं जो 1 मंथ में भी ठीक हुए हैं, कईयों को 2 से 3 महीने भी दवाई खानी पड़ती है। तो सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है, सबका अलग अलग डिजीज का स्टेज होता है। अब कुछ पेशेंट को वेरिकोसील के साथ हाइड्रोसील भी होती है, कईयों को एपिडिडमाइटिस भी होता है, तो उनको ज़्यादा देर दवाई खानी पड़ती है। तो ये हिसाब किताब रहता है, सबको अलग अलग टाइम होता है, सबका अलग अलग जो क्योर होने का टाइम है वो सबका अलग है। जो थर्ड मोस्ट कॉमन सवाल हमसे पेशेंट पूछते हैं वो ये है कि एक बार जब हम ठीक हो गए तो उसके बाद क्या ये वेरिकोसील हमें दोबारा हो जाएगी जैसे सर्जरी में दोबारा हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि नहीं। जब एक बार ही हमने आपके बंच ऑफ वेन्स खोल दिए, आपके नसों का गुच्छा खोल दिया, हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। डिटॉक्स होने के बाद बॉडी में एंटी ब्लॉकेज ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपकी नसें खोली जाती है, तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाती है। पर जो परहेज हैं, जैसे आपने मेडिसिन का आपका कोर्स खत्म हो गया, पर जो परहेज हैं वो आपने थोड़े लंबे समय तक करने हैं, बॉडी को अडेप्ट करना है, थोड़े टाइम आपने परहेज करने हैं, उसके बाद आप अपने परहेज भी छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी वेरिकोसिल रीअकर नहीं करेगी, मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा टाइम आपको परहेज करने पड़ेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन सवाल रहते हैं हमारे पेशेंट्स के। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप ऐसी फील कर रहे हैं तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वेरिकोसिल ठीक हो जाएगी। आप हमसे कंसल्टेशन ले, आप मेडिसिन मंगाएं, आपकी वेरिकोसिल ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।